अपने पिछले जन्म में अपनी मौत के कगार पर खड़ी उस महिला की उंगलियां गलती से अपनी छोटी बहन से छू गईं और उसकी बहन का पूरा शरीर तुरंत ठोस सोने में बदल गया। जब उस महिला ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह उसी दिन वापस पहुंच गई है जिस दिन उसे पहली बार किसी भी चीज को छूकर सोने में बदलने की शक्ति मिली थी। इस बार वह उस पैसे वाले पेड़ से दूर ही रही जिसने पिछले जन्म में उसकी इस शक्ति को जगाया था। इसके बजाय उसकी छोटी बहन जिसने इस शक्ति के प्रति ईर्ष्या के कारण पिछले जन्म में उसे मार डाला था, इस नए जन्म में उस पेड़ पर अपना हक जमाने के लिए आगे बढ़ गई और उसने राजकुमार को भी इसे देखने के लिए बुला लिया। उस महिला को तुरंत समझ आ गया कि उसकी बहन का भी पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसका इरादा था कि वह अपनी बहन को इस शक्ति की भारी कीमत का कड़वा अनुभव खुद करने दे। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो छोटी बहन ने बड़े उत्साह के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ गमलों को सोने में बदलने के बाद उसे अचानक अपने शरीर में तेज बेचैनी महसूस हुई और उसकी नाक से हल्का सा खून बहने लगा। इस बात से चिंतित कि कहीं उसकी बहन को इस शक्ति की छिपी हुई कीमत का पता बहुत जल्दी न चल जाए, उस महिला ने तुरंत समझाया कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी शक्ति पाने के बाद वह लड़की बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई है। राजकुमार ने उस लड़की की सेहत के प्रति कोई खास चिंता नहीं दिखाई, बल्कि उसने उसे एक बड़े गमले को भी सोने में बदलने के लिए उकसाया। उसने तो मौके पर ही बड़ी बहन के साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी और यह दावा किया कि अगर छोटी बहन उसकी हर मनचाही चीज को सोने में बदल सकती है तो वह बड़ी बहन के बजाय उसी से शादी करेगा। भविष्य को सुरक्षित करने की बेचैनी और मन में उठते संदेह के कारण छोटी बहन ने खुद पर जोर डालकर उस गमले को सोने में बदल दिया, लेकिन ऐसा करते ही अत्यधिक शारीरिक तनाव के कारण वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसी दिन बाद में राजकुमार दोबारा उस महिला के घर आया। इस बार उसने ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर लगभग 30,000 पाउंड वजनी मांगा ताकि उन्हें सोने में बदला जा सके। उसने वादा किया कि अगर छोटी बहन यह काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है तो वह उसे महारानी का पद प्रदान करेगा। ईंटों की पहली कतार को सोने में बदलने के बाद ही वह लड़की बुरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। अपनी माँ से मिले प्रोत्साहन के कारण उसने हिम्मत जुटाकर काम जारी रखा, लेकिन दूसरी कतार पूरी करते ही उसका शरीर और अधिक बोझ सहन नहीं कर सका और वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी। तब राजकुमार ने बड़ी बहन को मनाने की कोशिश की। जब उसने ईंटों के पूरे ढेर को सोने में बदलने का काम पूरा कर लिया तो उसने पाया कि इस शक्ति के इस्तेमाल से उसकी उम्र तेजी से बढ़ गई है और उसके बालों में सफेद लकीरें उभर आई हैं। इतना सब होने के बाद भी उस लालची राजकुमार का मन नहीं भरा और उसने और भी ज्यादा सोने की मांग कर डाली। ठीक उसी पल छोटी बहन को अचानक याद आया कि उसकी बड़ी बहन भी पैसे वाले पेड़ को छूकर वह शक्ति हासिल कर सकती है। जल्द ही हर कोई बड़ी बहन पर जोर डालने लगा कि वह पेड़ के पास जाए और उस शक्ति को फिर से प्राप्त कर ले।